मार्ला को हमेशा से भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। जब वह जंगल के किनारे बने एक पुराने खंडहर जैसे होटल में रुकी और रिसेप्शनिस्ट ने उसे कमरे नंबर 13 की चाबी देने से पहले झिझकते हुए कहा, इस कमरे में कई सालों से कोई नहीं ठहरा, तो उसने इसे मजाक समझ लिया। मार्ला ने हंसते हुए बात टाल दी। उसके लिए ये सब बस बच्चों की बातें थीं। कमरा अंधेरा और ठंडा था। वहां की लकड़ी से नम दीवारों की गंध आ रही थी। कमरे में सबसे खास चीज थी ड्रेसर के ऊपर लगा एक बड़ा पुराना आईना। आईना बहुत सुंदर था, पर उसका फ्रेम डरावना था, जैसे उस पर बने चेहरे और बेलें जिंदा हों। हल्की चांदनी में ऐसा लगा जैसे वह आईना हल्के हल्के सांस ले रहा हो। रात में जब मार्ला बिस्तर पर लेटी थी, उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। आईना उसके सामने था। उसकी चमक हल्की हल्की टिमटिमा रही थी। उसे लगा जैसे आईने में कुछ हलचल हुई हो। एक परछाई उसकी झलक के पीछे से गुजरी। उसने इसे थकान का असर मानकर नजरअंदाज कर दिया और सोने की कोशिश की। रात के ठीक 2:47 पर एक जोरदार धड़ाम की आवाज से उसकी नींद खुल गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने डरते हुए आईने की ओर देखा। आईना पूरी तरह ठीक था, लेकिन उसमें दिखने वाली उसकी परछाई बिल्कुल स्थिर थी। उसने अपनी आंखें झपकाईं, लेकिन आईने में उसकी परछाई हिली तक नहीं। उसकी परछाई ने अचानक उसकी ओर देखना शुरू किया। उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी और उसके होंठ धीरे धीरे एक डरावनी मुस्कान में बदल गए। मुझे बचाओ, आईने में से आवाज आई, लेकिन मार्ला के होंठ नहीं हिले। वह चीखने ही वाली थी कि कमरे की बत्तियां झपकीं और अचानक बंद हो गईं। अंधेरे में उसे लकड़ी के टूटने की आवाज सुनाई दी। फिर आईने में दरारें पड़ने लगीं और वह एक भयानक चीख के साथ छटक गया। अगले दिन जब होटल के मैनेजर ने कमरे की जांच की, तो वहां कोई नहीं था। बिस्तर सही तरीके से लगा हुआ था और उसका सामान वैसे का वैसा रखा था, लेकिन दीवार पर लगा आईना अब चकनाचूर था। आईने के टूटे हुए टुकड़ों में मार्ला का चेहरा नजर आ रहा था। उसकी आंखें डर से चौड़ी हुई थीं, जैसे वह हमेशा के लिए उस आईने के अंदर कैद हो गई हों।